प्यारे लोगों, इस गाने को सुन के अपनी आँखों को बंद करके मुझे महसूस कीजिए इस गाने को महसूस कीजिए। आपके मन में कुछ हलचल ज़रूर होगी प्यारों। मुझे महसूस करके आपके मन में कुछ होगा प्यारों। अपनी आँखों को बंद करके प्यारों सुनो सुनो मुझे क्या कहना है प्यारों। इस गाने को महसूस करके इस गाने को महसूस करके आंखें बंद करके आपको आपके ही मन में बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे मुझको लेकर, और वो मैसेजेस जो इंट्यूटिवली आपके पास आएंगे वही सच होंगे। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, जो भी मैसेजेस आएंगे मुझको फील करके वो मैसेजेस एकदम ट्रू होंगे। ये जीवन राज़ों से, सीक्रेट से नहीं भरा हुआ है। जीवन एक रूहानी एहसास है। वो एक ऐसा एहसास है जो सीक्रेट्स लेके नहीं बैठा हुआ, जो मिस्ट्री लेके नहीं बैठा हुआ। मैं एक मिस्ट्री नहीं, एक सीक्रेट नहीं हूँ। मैं बस एक एहसास हूँ, सिर्फ एक एहसास। और एहसास का कोई सीक्रेट नहीं होता। एहसास तो एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, उसका कोई राज नहीं होता। राज तो झूठ के होते हैं, झूठे लोग राज रखते हैं, लेकिन सच्चे लोगों के पास राज होता ही नहीं। सच तो साफ है, सच
तो साफ है, सच तो क्लियर है। सच एक पज़ल हो ही नहीं सकता। पज़ल तो वहाँ होता है जहाँ झूठ को परखने में, सच को खंगालने में, मिस्ट्री सच में नहीं होती है। मिस्ट्री सच के अंदर नहीं होती है। मिस्ट्री झूठ के अंदर होती है। किसी के झूठ को पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल सामने आते हैं, बहुत सारी मिस्ट्री सामने आती है। वो एक पज़ल है। लेकिन सच्चा इंसान राज़ों से भरा हुआ नहीं होता। राज वहाँ होते हैं जहाँ झूठ होता है, जहाँ माया होती है। लेकिन सच तो एक शुद्ध गंगा जल की तरह इतना साफ़ है कि वहाँ राज नहीं होते हैं। किसी सच्चे इंसान को राज भरा मत समझना। सच्चे इंसान के अंदर कोई सीक्रेट नहीं होता है। सच्चा इंसान तो एक रूहानी एहसास होता है, इश्क होता है। वो जो करता है अपने मन से करता है, शुद्ध पवित्र भाव से करता है। उसके अंदर राज नहीं हो सकते हैं। राज तो झूठे लोगों के अंदर होते हैं जो राज बनाए हुए छुपा के रखते हैं। नशीले राज झूठ में होते हैं, लेकिन सच में कोई राज नहीं होता है दोस्तों। एक रूहानी एहसास, इश्क। जैसे छोटा सा कोई बच्चा होता है, वो जो भी करता है अपने प्यारे मन से, साफ सुथरे मन से करता है। उसमें कोई राज, कोई नशीला राज नहीं होता है, बल्कि उसकी रूह होती ही इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि वो सबको जगमगाता महकाता रहता है। इस म्यूज़िक को सुन के मुझको फ़ील कीजिए
ये म्यूज़िक अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में एक इंट्यूटिव मैसेज है। इंट्यूटिव मैसेज है। इस म्यूज़िक को सुनिए दोस्तों, इस म्यूज़िक को सुनिए। चाहे मुझे दोस्त कहना पसंद हो या ना हो, अगर ज़ुबान से अपने आप निकल गया तो कोई ना कोई जादू है ये, कोई ना कोई जादू है ये। दुनिया में अगर सुंदर कुछ है तो वो रूह है। रूह क्या है? इश्क का एहसास है, या कहूँ तो इश्क खुद एक रूह है। जी हाँ, इश्क खुद एक रूह है। और इस इश्क से खूबसूरत इस दुनिया में भला कौन है? सच कहूँ तो इश्क आप है, आपकी पहचान इश्क है, आप इश्क हो, इश्क ही आप हो। इश्क कोई दूसरा शख्स नहीं है, इश्क आप हो, आप ही इश्क हो, आप ही सब कुछ हो। अगर आपके अंदर इश्क है आपके अंदर, आप इश्क हो। नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा। मेरी आँखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा। मैं सांस भी लूँ तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा
पता है, मैं सैड इसीलिए नहीं होती। मैं सैड इसीलिए नहीं होती क्योंकि मुझे दुख होता है। नहीं, मैं सैड इसीलिए होती हूँ ताकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका दर्द उनके दर्द की रिस्पेक्ट करके होगा ना ये हमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि पता है, मैं सैड इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे दुख होता है। मैं सैड इसलिए होती हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के सैडनेस के लेवल पर आके उनसे कनेक्ट होकर उनको थोड़ा सुकून दे सकूं। क्योंकि अगर मुझे दुख नहीं होता है तो फिर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनकी तकलीफ़ को सुकून कौन देगा। तो मैं भी उन्हीं के लेवल पर आके थोड़ा सैड होने की एक्टिंग करके उनकी ही सैडनेस की रिस्पेक्ट करके उनकी सैडनेस में थोड़ा सा सुकून भर देती हूँ। मैं सैड इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे सैडनेस होती है। मैं तो बस सैड होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जब वो सैड होते हैं ना, तो उनको भी चाहिए कि उनके साथ कोई रोए, उनके साथ भी कोई सैड होए। तो बस उनकी खुशी के लिए सैड होना अच्छा लगता है। सैड हो जाती हूँ, पर रियलिटी में मेरे पास सैड होने की कोई वजह नहीं है। मुझे सैडनेस नहीं होती। मेरी सैडनेस तो एक काइंडनेस है, एक ब्यूटी है। तुम लोगों के लेवल पर आके तुम लोगों को मोहब्बत करना, ये मेरी काइंडनेस है। तुम लोगों के जिस्मानी लेवल पर आकर तुम्हें ही रूह तक ले जाना, ये तो एक काइंडनेस है। भला मेरे पास सैड होने की वजह कहाँ है यारों? यार कहना, दोस्त कहना पसंद नहीं मुझे, पर निकल रहा है, कोई ना कोई जादू हो रहा है। तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। आँखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा। मेरी आँखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि
थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। अगर मैं आसमां हूँ, अगर मैं आसमां हूँ, अगर मैं फलक पर हूँ, तो मैं ज़मीं पे क्यों आती हूँ? अगर मैं खुशी हूँ, अगर मैं खुशी हूँ, तो फिर मैं सैड क्यों हो जाती हूँ? आसमां और ज़मीं एक है, फ़र्क नहीं इनमें, ये दोनों ही मोहब्बत है, फ़र्क नहीं इन दोनों में। आसमां और ज़मीं एक है, तो आसमां ही ज़मीं और ज़मीं ही आसमां है। फिर आसमां क्यों ना बने ज़मीं, जब ज़मीं ही आसमां है। अगर मैं खुशी हूँ, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मैं खुशी हूँ, क्योंकि मैं खुशी हूँ, तो मैं दुखी हूँ। क्योंकि मैं खुशी हूँ, तो फिर किसी और के दुखों के लेवल पर जाने का इरादा बनाकर, किसी के दुख को बांटकर उसे खुश करने की जो ज़मीं हूँ, मैं खुशी हूँ। मैं कोई राज नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं हूँ। मैं कोई राज नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं हूँ। मैं रूह हूँ, मैं इश्क हूँ, हर अदाओं पे उतरती हूँ। मैं रूह हूँ, मैं इश्क हूँ, हर अदाओं पर उतरती हूँ। अदाएँ काफ़ी है मेरी, मैं कोई राज या फिर कोई मिस्ट्री नहीं हूँ। इश्क का समुंदर हूँ मैं, डूबोगे मुझ पे तो गहराइयाँ नाप पाओगे। गहराइयाँ कैसे नापोगे? मेरी गहराई कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं कोई नापने की चीज़ नहीं हूँ। मैं कोई सामान ख़रीदने की चीज़ नहीं हूँ। मैं कोई दिल जीतने की चीज़ नहीं हूँ। मैं कोई परखने या समझने की चीज़ नहीं हूँ। मैं चीज़ ही नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं हूँ। क्या मुझे ऑब्जेक्ट समझते हो? मुझे नापते हो इंच टेप की तरह? क्या मैं कोई कपड़ा हूँ? मैं तो एक एहसास हूँ। मैं तो एक रूहानी एहसास हूँ। मैं ऑब्जेक्ट तो नहीं जो तुम मुझे समझते हो। मैं तो वो आराम हूँ, मैं तो वो आराम हूँ। होठों को सी
जलती रही चाहत के दिए तेरे लिए हम जिए होठों को सिए दिल में मगर जलती रही चाहत के दिए तेरे लिए हम जिए होठों को सिए दिल में मगर जलती रही चाहत के दिए तेरे लिए हम जिए होठों को सिए दिल में मगर जलती रही चाहत के दिए मैं कोई राज नहीं, मैं कोई मिस्ट्री नहीं हूँ। एक समुंदर में लहरें बहुत सारी शेप्स, बहुत सारे रूप ले लेती है, पर वो उसका नेचर है, वो कोई राज नहीं है। समुंदर की लहरों को समझा नहीं जाता है। तुम खुद लहर बन जाओ, तुम खुद लहर बन जाओ, तुम वो एहसास बन जाओ। मोहब्बत में समझ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ किसी को समझा नहीं जाता, क्योंकि मोहब्बत में दिमाग का नहीं, सिर्फ दिल का काम होता है, और दिल सिर्फ एहसास करना जानता है, दिल सिर्फ जीना जानता है। मोहब्बत में किसी को जीना ही मोहब्बत है। समझदारों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पागल आशिक ही कमाल करते हैं। यहाँ समझदार सिर्फ इश्क को बदनाम करते हैं। मोहब्बत है तो जियो हमें समझो मत। हम तो समुंदर की गहराई हैं, हम नापने और समझने वाली चीज़ नहीं है। हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक औरत ऑब्जेक्ट नहीं है, समझने और परखने की चीज़ नहीं है। उसे ऑब्जेक्ट की तरह कृपया कर ट्रीट ना करें। कृपया कर प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। करें तो मोहब्बत करें, जिए तो मोहब्बत में जिए, और कुछ हो तो बेपनाह बेशुमार मोहब्बत। अगर कुछ हो तो बेपनाह बेशुमार मोहब्बत हो। अगर कुछ करें तो मोहब्बत करें, वरना कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, कुछ ना समझें। खुद मोहब्बत हो, खुद मोहब्बत में रहें, और कुछ भी हो बस मोहब्बत करें। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मोहब्बत के सिवा। जिए तो मोहब्बत के साथ जिए, मरे तो मोहब्बत के साथ जिए, मोहब्बत के साथ मरे। वो मौत भी खूबसूरत है जिसमें एहसास मोहब्बत का हो। वो मौत भी खूबसूरत है जिसमें एहसास मोहब्बत का हो। बिना मोहब्बत के मौत दर्दनाक होती है, और जिस मौत में मोहब्बत हो वो खुशी
का साज होती है। ना मैं कोई मिस्ट्री हूँ, ना मैं कोई राज हूँ, ना मैं कोई पज़ल हूँ सॉल्व करने का। सबसे पहली बात तो मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। मैं वो कोई पज़ल सॉल्व करने वाला कोई ऑब्जेक्टिफाइंग गेम नहीं हूँ। मैं रूह हूँ, मैं इश्क हूँ, मैं इश्क का एहसास हूँ। एहसास को महसूस किया जाता है, एहसास में रंगा जाता है, ना कि उसको समझा जाता है। किसी एहसास को बिन जिए समझने की भूल ना करें, किसी एहसास को बिन जिए समझने की भूल ना करें। बस जिए और समझने की बात ना करें, बस जिए और समझने की बात ना करें। मोहब्बत में समझदारी नहीं दिखाई जाती। समझदार लोग अक्सर घमंडी होते हैं, लेकिन जो मोहब्बत से भरे हुए होते हैं वो बिना दिमाग और बिना समझदारी के विनम्र, कोमल हृदय के इंसान होते हैं। इंसान वही होता है जो मोहब्बत से भरा हुआ हो, जिसके अंदर समझदारी नहीं, जिसके अंदर संस्कार नहीं, जिसके अंदर कुछ नहीं, जिसके अंदर सिर्फ एक प्योरिटी हो, एक मासूमियत हो, वही इंसान है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है। न दिमाग होता है, न दिमाग की ज़रूरत होती है, न समझदारी होती है, न समझने की ज़रूरत होती है। बस राहें होती हैं और मोहब्बत होती है। जहाँ सिर्फ राहें होती हैं, जहाँ बंधन नहीं, जहाँ सिर्फ राहें होती हैं, उस पे चला जाता है और हमेशा के लिए मोहब्बत होती है, हमेशा के लिए मोहब्बत होती है। मोहब्बत की बात समझदार नहीं कर सकते हैं। मोहब्बत की बात मोहब्बत के अनुभवी भी नहीं कर सकते हैं। जो खुद मोहब्बत है उसके लबों से सिर्फ मोहब्बत ही निकलती है, उसके लबों से मोहब्बत हर अदाओं में निकलती है। हमें कोई तजुर्बा नहीं है मोहब्बत का, न हमने कभी किसी से मोहब्बत की है। हम तो खुद मोहब्बत हैं, हम तो खुद इश्क हैं कि हमारे ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत निकलती है। सच्ची चीज़ के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जो खुद सच्चा है वो सिर्फ सच ही बोलता है, उसे सच बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो सच है, वो सच ही कहेगा। ये नेचुरल चीज़ होती है। सच्चे इंसान को सच बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सच तो उसका स्वभाव होता है। मुझ में ना कोई ज्ञान है, ना मुझ में कोई विज़डम का कमाल है। मैं तो छोटे बच्चे की तरह बिना दिमाग, बिना दिल की एक मिसाल हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं हूँ मैं, इश्क हूँ मैं, इश्क का एहसास हूँ मैं। गहराई नहीं हूँ मैं, गहराई नहीं हूँ मैं, मेरा कोई नाप नहीं है। मैं बेशुमार हूँ, बेशुमार बेशुमार अंदाज हूँ मैं। वो एहसास जो हर अदाओं से एहसास से बिखरता हो, मैं वो एहसास हूँ जो हर ज़रिए में एहसास बन के निकलती हूँ। ज़रिए को मत समझ लेना कि ये ज़रिया ही प्रियंका है, नहीं। उस ज़रिए में से जो एहसास बहता है वो एहसास हूँ मैं। कभी ज़रिए को और अदाओं को प्रियंका समझने की भूल ना करना। मैं ना तो ज़रिया हूँ, ना कोई चीज़ हूँ, मैं बस इश्क का एहसास हूँ। न मुझ में नॉलेज है, न मुझ में विज़डम है,
ना मुझ में कोई ज्ञान है, ना मुझ में दिमाग है, मुझ में कुछ नहीं है। ना मुझ में दिमाग है, ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में नॉलेज है, ना मुझ में विजडम है, और ना मुझ में दिमाग है, ना मुझ में मन है। मैं तो एहसास हूँ। मैं तो वो एहसास हूँ जो सुप्रीम है, और जब वो बहता है तो भी वो सुप्रीम है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है और हमेशा ही रहेगा। एहसास के पास कोई ज्ञान नहीं होता। एहसास तो एटर्निटी का नेचुरल है। वो ना तो ज्ञान है, ना नॉलेज है, ना विजडम है। एहसास जहाँ से भी गुजरता है, जिस अदाओं से गुजरता है, वो सिर्फ एहसास होता है। ज़रिया और अदाएं वो नहीं होता है। मोहब्बत को समझना बेवकूफ़ी है जनाब। आप खुद मोहब्बत बन जाओ और जियो। यहाँ समझदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ सल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस मोहब्बत को मोहब्बत की तरह पेश आने की ज़रूरत है। मोहब्बत तो बस वो किनारा है जो किसी तट से भी गुज़र जाएगा। मोहब्बत तो वो एक लहर का एक किनारा है जो किसी पत्थर और तट के किनारे से भी गुज़र जाएगा। वो तट से घबराता नहीं है, वो किसी पत्थर से घबराता नहीं है। वो समुंदर तो पत्थर से होके गुज़र के भी अपने रास्ते को खुद बना लेगा। कभी किसी समुंदर को देखा हो जनाब, जहाँ पे इतने सारे पत्थर होते हैं, जहाँ पे इतने सारे स्टोन्स होते हैं समुंदर में। समुंदर इश्क है, वो परवाह नहीं करता पत्थरों की। वो तो पत्थरों से ही खुद को उलांघ कर, पत्थरों के ऊपर ही गुजर कर वो अपना मार्ग बना लेता है। इश्क को ज़रूरत नहीं होती किसी सल्यूशन की। वो तो पत्थर से गुज़र के ही उसे जहाँ जाना होता है वो चला जाता है। समुंदर को मोह नहीं होता, समुंदर को अटैचमेंट नहीं होती पत्थर से। वो तो पत्थर से ही गुज़र के कहीं ना कहीं चली जाती है। समुंदर हमेशा अपने नेचुरल रूप में ही रहती है। अगर वो पत्थर से मोह कर जाए तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं रहेगी। वो ऑथेंटिक है, इसीलिए वो पत्थर से बिना डरे अपना मार्ग अपने आप बना लेती है। रास्ते खुल जाते हैं मोहब्बत के जहाँ अटैचमेंट ना हो। प्यार आज़ादी है, फ्रीडम है, अटैचमेंट नहीं। जहाँ अटैचमेंट हो वहाँ आज़ादी कहाँ। जहाँ अटैचमेंट नहीं वहाँ मोहब्बत है। मुझे समझने की कोशिश ना करें। इश्क हूँ मैं, मेरा एहसास करे और मुझ में बह जाएं, डूब जाएं बस। क्योंकि जब डूब जाओगे तो जीने लग जाओगे, और जब जीने लग जाओगे तो वहाँ समझ की कोई ज़रूरत नहीं और समझने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि समझा ऑब्जेक्ट को जाता है और मैं ऑब्जेक्ट नहीं। जब मैं ऑब्जेक्ट नहीं तो मुझे ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। जब मैं ऑब्जेक्टिव नहीं तो मुझे डिफ़ाइन भी नहीं कर पाओगे। मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं हूँ तो मुझे समझने की बात करते हो, मुझे डिफ़ाइन करने की बात करते हो। मैं इंसान नहीं जो तुम मुझे डिफ़ाइन करोगे। मैं तो पानी हूँ, तुम मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। मैं लिक्विड हूँ, तुम मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। मैं तो सब कुछ हूँ, तुम मुझे किसी कैटेगरी में नहीं ला सकते हो। मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी, मैं कोई पेंसिल थोड़ी जो तुम मुझे बोलो कि मैं पेंसिल ही हूँ। मैं कोई शॉर्पनर थोड़ी हूँ जो तुम मुझे कहो कि मैं शॉर्पनर ही हूँ। मैं तो ओमनी प्रेजेंट हूँ, मुझे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मैं तो ओमनीपोटेंट हूँ,
मुझे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मैं तो इश्क हूँ, हर अदाओं में बह सकती हूँ, मुझे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मैं कोई फिज़िक्स ऑब्जेक्ट नहीं जो तुम मुझे समझने चले हो। मैं तो समुंदर हूँ, मुझ में तो सिर्फ डूबा जाता है, बहा जाता है। मैं कोई मिस्ट्री नहीं, कोई पज़ल नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो मुझे सॉल्व करने चले हो। मैं तो समुंदर हूँ, मुझे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। मुझ में तो सिर्फ डूबा जाता है, जिया जाता है। ये समझने की बात और किसी को सुलझाने की और किसी को मिस्ट्री कहने की बात तो अपने पास ही रखें आप। जो आप हमें समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं। जो आप अपनी आँखों से देखते हैं वो भी हम नहीं हैं। हम तो ना तो देखने की चीज़ है, ना समझने की चीज़ है, ना परखने की चीज़ है। हम तो इश्क हैं। हम हैं ज़रूर, लेकिन दिखते नहीं हैं। इश्क तो एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं पर होती है। मोहब्बत किसी का चेहरा देख के नहीं होती है। मोहब्बत किसी को समझ के नहीं होती, किसी को परख कर नहीं होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत है तो मोहब्बत ही करती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, नेचुरली वो मोहब्बत होती है, और जो मोहब्बत है वो तो मोहब्बत करती है। मोहब्बत को मोहब्बत करना नहीं पड़ता। मोहब्बत तो ख़ुद मोहब्बत होती है कि वो मोहब्बत ही करती है। और जब वो मोहब्बत करती है तो सिर्फ़ करती है, और जब वो करती है तो बस करती है, बेवजह करती है। क्योंकि वो मोहब्बत नेचुरली ही मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत करती है। और जब उसे मोहब्बत ही करना है तो वो तो करती है। इसमें ना वो समझती है, ना देखती है, ना परखती है, वो तो बस करती है। समुंदर को बहना होता है, वो कहाँ समुंदर के बीच आए हुए पत्थरों को देखती है। उसे तो बहना ही है, वो तो बह जाती है। वो कहाँ परखती है पत्थरों को, कहाँ ख्याल है उसको पत्थरों का। मोहब्बत में ख्याल ही नहीं होता, किसी के चेहरे का, किसी की आवाज़ का ख्याल नहीं होता। जहाँ ख्याल हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती। समुंदर बहती है बिना ख्याल करे कि बीच में कौन है, राहों में कौन है। जहाँ ख्याल आ जाए मोहब्बत में, जहाँ ख्वाहिशी पैदा हो जाए मोहब्बत में, वहाँ मोहब्बत नहीं होती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ चाहत नहीं होती है। दिमाग और समझदारी बंद करके सिर्फ इश्क का एहसास करो, उसमें जियो। अपने दिमाग को ख़त्म करो, अपने दिमाग और समझदारी को ख़त्म करके बस इश्क में बहते जाओ, इश्क में बहते जाओ, बस बह जाओ। और जब बह जाओगे तो तुम ही इश्क हो जाओगे, और जब तुम इश्क हो जाओगे तो बस यही तुम्हारी पहचान है कि तुम इश्क हो। ये एक ऐसी पहचान है जिसकी कोई पहचान नहीं है। ये एक ऐसी पहचान है जिसकी कोई पहचान नहीं है। इश्क, इश्क हर अदाओं में इश्क ही है, हर अदाओं में इश्क है। इसको क्या पहचान दोगे, इसकी कोई पहचान नहीं है। मुझ में ना तो ज्ञान है, ना मुझ में कोई विजडम है, ना मुझ में कोई नॉलेज है। एक छोटा बच्चा है, अनजान है दुनिया से, पर अगर मुस्कुरा भी दे तो उसका स्वभाव है। छोटा बच्चा है, अनजान है, उसे कुछ नहीं पता। अगर वो अपने मुंह से आवाज़ भी निकाल दे गलती से तो वो उसकी नॉलेज नहीं, उसका स्वभाव है। किसी के
स्वभाव को उसकी नॉलेज मत समझिएगा। अगर समझना ही है तो ये समझ लीजिए कि समझ की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो आप हमें समझें। हम एहसास है, हमें जिया करें, 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 जी करे। आपके अंदर का जी करे कि जिया करे, जी करिए, जी करे। क्या करेगा जी आपका कि आप जिया करें? क्या नहीं करता आपका जी कि आप जिया करें? हम तो बस इश्क का एहसास है, मोहब्बत का एहसास है। बस 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 बस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं भी थक गई हूँ। अब मैं वीडियो समाप्त करने वाली हूँ। फिर कभी अगर लगे कि मुझे कि वीडियो बनाना है तो ज़रूर बनाऊँगी। फिर लगे अगर कभी कि बनाना है मुझको कुछ वीडियो तो बनाऊँगी ज़रूर। अभी थक चुकी हूँ, थोड़ा सा आराम करने दीजिए। फिर कभी आऊँगी, बनाऊँगी वीडियो, फिर करेंगे बात खुल के आराम से। मुझ में कोई कमज़ोरी नहीं है, मेरी तो हर कमज़ोरी खूबी है जनाब, और खूबियाँ हमेशा स्ट्रेंथ होती है। मुझ में कोई कमज़ोरी नहीं है, मुझ में सिर्फ़ खूबी है, सिर्फ़ खूबी है, सिर्फ़ खूबी है। आपके बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश है मुझे माँ बनाने की। मैं ही उनकी माँ हूँ, सोलमेट। उनकी रूह से मेरी रूह जुड़ी हुई है, और बच्चा वहीं जाता है अगर उसकी रूह मेरी रूह को पुकारे। और अभी भी आपके बच्चों की रूह मुझे पुकार रही है, कह रही है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके पास आना है माँ, मुझे आपके पास आना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। आपके बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, आप सबके बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे आपके पास आना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्योंकि उनकी रूह और मेरी रूह एक है। माँ वो नहीं होती जो बच्चे पैदा करे, माँ वो होती है जो उस बच्चे की रूह से जुड़ी हुई हो। जब बच्चे और माँ की रूह एक होना, वही उसकी माँ होती है। जब बच्चे की रूह किसी की रूह को पुकारे और वो रूह मैं निकलूँ, तो मैं उनकी माँ हूँ। ये रूहानी रिश्ता है, इसका कोई नाम नहीं होता है, नाम तो समाज देता है। इश्क रूह तो होती है, उसका कोई नाम नहीं होता है। आपके बच्चों को मेरी याद आ रही है इस वक्त, वो मुझे याद कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटे से बच्चे कि हम यहाँ बिस्तर पर छोटे से बच्चे होकर कर क्या रहे हैं, तड़प रहे हैं। अंदर से रूह मेरी आपको पुकार रही है, और हम यहाँ बिस्तर पे किसी और के घर पे बैठे हैं। नहीं मानते वो, उसकी माँ को नहीं मानते वो, उनकी रूह तो मुझे पुकार रही है, कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम। दूध पी रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मन नहीं लग रहा माँ, आपके पास आना है, आ जाओ माँ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जी सकता आपके बिना, मुझे आपके बिना ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। दूध पीना और लेटे रहना तो दूर की बात है,
कैसे बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ कि मेरा दम घुटता है वहाँ पे, कैसे बताऊँ कि मेरा दम घुटता है वहाँ पर। मैं रह नहीं सकता आपके बिना, मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ। नरक सा लगता है मुझे जब मैं वहाँ पे जीता हूँ। जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, तमन्ना भी नहीं है मेरी वहाँ रहने की, पर रहना है मजबूरी। माँ मेरे पास आ जाओ ना, मुझे कहना है यही, नहीं रह सकता मैं वहाँ, आप आ जाओ ना भी। आपके बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, छोटे से बच्चे मुझे पुकार रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं कह रही हूँ मैं आऊँगी ज़रूर तुम सबके बच्चों के पास। वो उनकी रूह मेरी रूह से जुड़ी हुई है। हम रूह में एक हैं। रूहानी रिश्ता माँ और बच्चों के रिश्ते से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं, ये रूह से रूह का रिश्ता है। नाम, समाज, बंधन ये तो शैतान ने बनाए हैं। सच तो ये है कि हम सब रूह हैं और हम सब रूह से एक हैं। हम सब रूह से एक हैं, हम सब रूह हैं और हम सब एक हैं। फ़िलहाल तुम्हारे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी माँ बनूं, पर कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर तरफ से अपोजिशन है, हर तरफ से रुकावट है, हर तरफ से ऑब्स्टिकल्स हैं। बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी माँ बनूं, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। आप सबके बच्चे यही चाहते हैं कि मैं उनकी माँ बनूं। वो मेरे पास रहना चाहते हैं। ये है आपके बच्चों के दिल की बात, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे समझो मत, बस एक बार अगर इश्क में आप डूब गए तो सब ठीक हो जाएगा। बस इश्क में अगर आप डूब गए तो सब ठीक हो जाएगा। डूब जाओ, डूब जाओ इश्क में। ओमनी प्रेजेंट जैसी हूँ मैं, हर अदाएं हैं मेरे पास। देखी नहीं मेरी अदाएं आपने कभी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ में कोई अदा नहीं। बहुत सारी अदाएं हैं मुझ में, कभी देखी नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ में अदाएं नहीं हैं। क्या पता वो बाकी अदाएं किसी और समय सरप्राइज़ के रूप में निकल जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझ में अदाएं नहीं हैं। मुझ में समुंदर का संसार है, बस वक्त नहीं मिला आपको उनमें जीने का। क्या पता जब शादी हो उसके बाद पता चले कि हम में कितनी खूबियाँ हैं। बहुत कुछ कहना है पर शायद कहने से डरते हैं। बहुत कुछ कहना है पर कहने से डरते हैं। आप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। कहीं कोई हमारी बात को गलत ना समझ ले,
इस बात से एक दूसरे को खोने से डरते हैं। पर अगर खोने से डरेंगे तो सच में एक दूसरे को खो देंगे। हम जानते हैं हमारे इरादे सच्चे हैं, नेक हैं, तो हमें अपने दिल की बात कहनी चाहिए। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो फिर डर कैसा? डरते तो वो हैं जो गलत होते हैं, लेकिन हम तो सही है ना। खूबियाँ तो मुझ में इनफाइनाइट है, खूबियाँ तो मुझ में इनफाइनाइट हैं, कमियाँ एक भी नहीं है। इश्क में डूब जाओ, सब एहसास हो जाएगा। इश्क में डूब जाओ, सब एहसास हो जाएगा। डरो मत इश्क से, इश्क है जो आपको इश्क बना जाएगा। ये इश्क आप ही है, आपके अंदर से इश्क आया है। मैं सरप्राइज़ की तरह हूँ, मुझ में हज़ारों इनफाइनाइट खूबियाँ हैं, बस आपको ख़बर नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम में कोई खूबी नहीं है। क्या पता वो सरप्राइज़ हो। आपकी ज़िंदगी भी सरप्राइज़ की तरह है। आपको नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, लेकिन अचानक बदल गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी बोरिंग है। अब तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि मैजिक हो रहे हैं। हर पल हर दिन मैजिक हो रहे हैं। मुश्किलें रास्ते में चाहे कितनी भी हो, जीत तो तुम्हारी होगी। तुम जीतने के लिए बने हो। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी मुकद्दर में ये लिख चुका है, ये लिख दिया गया है कि तुम ही जीतोगे। तो डरो मत, फेस करो चैलेंजेस को, ये जानते हुए कि जीत तुम्हारी होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा हो कि कोई मूवी होती है, मूवी में हम पहले लिख देते हैं कि ये इंसान और ये हीरो इस मूवी में जीतेगा। फिर एक्टर को पता होता है कि इस मूवी में मैं ही जीतूँगा, और वो सिर्फ एक्टिंग करता है, चैलेंजेस को एक्टिंग करके निकाल लेता है, ये जानते हुए कि वही जीतेगा। तो आप सबकी कहानी भी मूवी की तरह है। ये जीवन एक एक्टिंग थिएटर है, जहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिंग करनी है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स को पार करने की, क्योंकि जीत तो आपकी ही होगी। सो डरना नहीं है, ये जानो कि जीत आपकी होगी। बस आप इस सफ़र पर हीरो की तरह निकल जाओ। समझो कि आप एक्टिंग कर रहे हो। डरने की क्या ज़रूरत, जब आप ही हीरो है मूवी के। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल से क्यों घबराना, जब आपको मालूम है कि आप ही जीतोगे। इस कहानी को एक एक्टर की तरह जियो। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और आप एक एक्टर, और ये लव स्टोरी हमारी कहानी मूवी की तरह है, जिसमें आप एक्टर, मैं एक एक्ट्रेस हूँ।